तो भाई फाइनली एम्स सीआरई 4 का स्किल डेट ग्रुप कोड 2, 3 और 20 का जो मैंने बोला था आ गया है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने आपसे बोला था कि आपका स्किल वही मार्च के फर्स्ट वीक में या फिर इसी महीने के 25 के बाद हो सकता है। तो फाइनली आप देख पा रहे होंगे कि आपका स्किल डेट आ चुका है। तो आई थिंक आपको अब मेरे ऊपर पूरा विश्वास हो गया होगा कि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ वो एकदम रिलेवेंट होती है, कोई भी उसमें आपको संदेह नहीं करना चाहिए। यानी कि अपना चैनल बीकेपी यानी भाई के कॉन्सेप्ट जो भी बोल देता है बस वही मान लो एकदम रियल होता है। वो तो मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ बट बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं था। बेसिकली अब आपको विश्वास कर लेना चाहिए। यानी कि फिर भी अगर विश्वास ना हो तो वीडियो की लिंक मैं कमेंट में डाल रहा हूँ, उसमें देख लेना मैंने क्या बोला था कि आपका स्किल कब होगा, जो कि एकदम करेक्ट डेट पे होने वाला है। तो आज के वीडियो में मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा जिससे तुम अपने स्किल को फाड़ सकते हो। क्योंकि बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किया है कि भाई अब इतनी जल्दी मतलब कैसे क्या तैयारी करें, अभी हमारी टाइपिंग में स्पीड नहीं आ रही है, ऐसी कुछ चीज़ें उन्होंने बताया है कि स्टेनो में मेरी जो एक्यूरेसी है वो सही से मेंटेन नहीं हो रही है। तो कुछ टिप्स दूंगा जिनसे तुम अपने स्किल को फाड़ सकते हो अभी भी। तो पहली बात, तुम अभी घबराओ मत, जो भी है उसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि अब तुम्हारे घबराने से डिमोटिवेट होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तुम वही कर सकते हो जो करना चाहते हो, अभी भी वो कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए एक एक ग्रुप कोड को लेकर के हम बात करते हैं। तो सबसे पहले डबल एओ। तो भाई देखो, डबल एओ में जो भी आपका नोटिंग ड्राफ्टिंग है वो तो आपको रेडी करना होगा। फिर भी अगर आपको रेडी ना हो तो यूट्यूब पे आप जा करके कोई सा भी वीडियो देख लेना कि नोटिंग कैसे लिखते हैं, ड्राफ्टिंग कैसे लिखते हैं। ठीक है, इसका मेन आपको क्या करना है, फॉर्मेट आपको जानना होगा कि आखिर इसका जो फॉर्मेट है ना वो कैसा क्या होता है, कैसे क्या स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एंड में क्या लिखते हैं, ये चीज़ें आपको जानना होता है। तो बाकी इसके लिए आप खुद प्रिपेयर होंगे यार ऑलरेडी, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो पहले से पता होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ग्रुप कोड 3 की, यानी कि असिस्टेंट, मतलब लोअर डिविजनल क्लर्क, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, या फिर जिसे बोलते हैं असिस्टेंट सिंपल, है ना। अब देखो इसमें क्या क्या होता है, इसमें आपको टाइपिंग करना होता है प्लस आपको एसे और लेटर लिखना होता है। तो अगर आपको ऐसे लेटर लिखना है तो सिंपल सा इसका भी ट्रिक है, आप यूट्यूब पर जाना, सिंपल ये सर्च करना कि ऐसे कैसे लिखते हैं या फिर लेटर कैसे लिखते हैं। आपको जो फॉर्मेट बताए उसे आप एक नोटबुक में लिख लेना, देन उसके बाद उसी फॉर्मेट को याद कर लेना एंड जो भी है उससे आप देख लेना। ठीक है, अब बात आती है इसमें टाइपिंग की। तो भाई बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई अभी मेरी स्पीड नहीं आ पा रही है। देखो सिंपल सा है, स्पीड कब आएगी आपकी, जब आप बैक स्पेस कम यूज करेंगे। बहुत सारे लोग बैक स्पेस बहुत ज़्यादा यूज करते हैं जिससे उनकी एक्यूरेसी ठीक है मेंटेन तो होती है बट वो स्पीड से मात खा जाते हैं, मतलब स्पीड उनकी कम आ जाती है। तो अगर तुम्हारी स्पीड ही नहीं आएगी तो तुम तो वैसे भी बाहर हो। तो इसके लिए ज़रूरत है आपको बैलेंस बनाने की। बैलेंस इन द सेंस, आप बैक स्पेस का कम से कम यूज करिए। ठीक है, जब बैक स्पेस आप कम से कम यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होती आपको नजर आएगी। जब आपकी स्पीड मतलब बढ़ती नजर आएगी देन उसके बाद देखोगे कि तुम्हारी एक्यूरेसी भी ठीक ठाक आने लगी है। बैक स्पेस यूज हम तभी करते हैं ना जब हमारी गलती होती है। अब जब गलती ही नहीं होगी, बैक स्पेस यूज नहीं करेंगे तो एक्यूरेसी तो ऑटोमेटिक बढ़ना है। तो सिंपल सा इतना याद रखो कि आपको बैक स्पेस का कम से कम यूज करना है, प्लस कंसंट्रेशन हाई रखना है एंड टाइपिंग के समय कुछ और नहीं सोचना है। ठीक है, देन आप उसे भी आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। तो अब हम लास्ट में बात करते हैं ग्रुप कोड 20, यानी स्टेनो पर्सनल असिस्टेंट सिंपल स्टेनो, है ना। तो देखो स्टेनो में भी सबसे ज़्यादा अगर मैं आपको बताऊं तो मैटर करता है आपका पावर ऑफ कंसंट्रेशन। अगर आपका कंसंट्रेशन इसमें वीक हुआ देन आप अपने लिखी हुई चीज़ को पढ़ नहीं सकते। जी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर स्टेनो में तुम्हारा कंसंट्रेशन थोड़ा सा भी लो हुआ तो तुम उस चीज़ को बनाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहले इसमें आपको दो ही तीन पॉइंट हैं जिन्हें याद रखना होता है। सबसे पहले अपने कंसंट्रेशन को लिखते टाइम बिल्कुल भी लूज़ नहीं करना है। जो भी एग्जामिनर तुम्हें बोल रहा है उसे ध्यान से सुनना है एंड देन लिखना है। सुनने के बाद लिखोगे तो वर्ड तुम्हारे दिमाग में जाएगा एंड देन लिखोगे तो तुम उसे याद भी रख पाओगे। ठीक है, आई थिंक तुम्हें ये पॉइंट क्लियर होगा। एंड दूसरी चीज़, अब जब आप अपने मैटर को टाइप करते हैं तो वहाँ पर भी आप एक छोटा सा शॉर्टकट याद रख सकते हैं। जब आप टाइपिंग करें तो आप एकदम हड़बड़ी में मत करिए और ऐसे भी ना करिए कि हम अपनी गलतियों को लास्ट में सुधारेंगे। नहीं,
आपको सबसे पहले धीरे धीरे टाइपिंग करना है, बहुत फास्ट नहीं करना है। फास्ट करोगे तो गलती होगी, गलती होगी, हो सकता है लास्ट में तुम्हें सुधारने का टाइम ना मिले, तब तो वैसे भी बाहर हो जाओगे। इसलिए तुम्हें शुरुआत से ही मेंटेन करना है अपनी एक्यूरेसी। ये मत सोचना कि मैं बाद में आकर के दोबारा पढ़ लूँगा, नहीं भाई। तुम धीरे, थोड़ा सा धीरे करोगे और सही लिखोगे, और लास्ट में अगर टाइम नहीं भी मिला तब भी तुम्हारा बेहतर हो जाएगा। तो यही है भाई अपने सारे टिप्स। तो अपने सबसे पहले देखो, अब मैं आपको एक सभी ग्रुप कोड के लिए कॉमन चीज़ बताता हूँ जो आपको शायद कोई नहीं बताएगा। देखो, सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर बहुत तुम्हें हड़बड़ी होगी। हड़बड़ी इन द सेंस कि वहाँ जाओगे तो तुम्हें बहुत सारी घबराहट होगी। इतने सारे जब बच्चे सामने होते हैं ना, तो समझ नहीं आता है कि मैं उनमें से क्या हूँ। तो पहले वहाँ पर जाकर के खुद को ये बोलना है कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि तुम वाकई कर सकते हो यार। तुमसे बेहतर वहाँ कोई नहीं है, ये याद रखना। बस अपने डर को तुम भगा दो। तो सबसे पहले जाकर के बोलना है कि मैं कर सकता हूँ। कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, वहाँ बस जाकर के अपने डर को तुम्हें कंट्रोल करना है। डर को कंट्रोल कर ले गए तो ये मान लो कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। वहाँ पर जब बैठो स्टेनो लिखने तो दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। तो वहाँ पर जाकर के पहले यही सोचना कि सब तुमसे बेकार हैं, तुमसे बेहतर यहाँ कोई है ही नहीं, ठीक है, और तुम लिख सकते हो, ऐसा कुछ मतलब मान के चलना है, ठीक है। मान के क्या, तुम कर सकते हो यार, सच में, है ना। दूसरी चीज़, तुम दूसरे को फास्ट लिखते देखकर घबराना मत, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि हड़बड़ी वही करते हैं जिनका, समझ रहे हो ना। हाँ, तुम आराम से जाना, सुकून से एकदम, मतलब ठंडे दिमाग से, है ना। एक पानी पीना एंड देन उसके बाद आराम से लिखना। ये मत, कुछ भी नहीं सोचना है तुम्हें कि बाहर क्या हो रहा है। बाहर सोचोगे तो दिक्कतें होंगी, पहले बोल रहा हूँ। तो बस आज का ये वीडियो इतना ही था। बाकी तुम्हें कोई और भी अगर जानना है तो कमेंट कर दो, 24 घंटे के अंदर जवाब दे देता हूँ, ठीक है। बाकी अपने वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को प्रेस कर देना, ठीक है। जितना कर सकते हो करो यार, है ना। बाकी वीडियो को देखो, वीडियो को देख करके लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ये तो ठीक है। तुम इसे सब्सक्राइब करना भूलना भी मत। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम से पहले से लेकर एग्ज़ाम के बाद तक, कट ऑफ तक मैं साथ दूंगा तुम्हें। तो करो यार सब्सक्राइब फिर।